हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारी कायनात के अंदर तीन बड़ी कुव्वतें रहाइश पजीर है, क़याम पजीर है। सबसे पहली कुव्वत है उस क़ुद्दूस बारहक की जिसने आसमानों को ताना है, जिसने जमीन को पानियों पर बिछा रखा है, जिसने कतरा कतरा जोड़ के समंदर बनाए, जिसने जर्रा जर्रा जोड़ के जमीन बनाई है, जिसने सितारा सितारा जोड़ के आसमान बनाया है, और जिसने पत्ता पत्ता जोड़ के जंगल बनाए, जो आलम बाला पर बैठकर पूरी कायनात पर हुकूमत फरमाता है, जो कायनात की एक एक चीज को तख्लीक करके तरतीब देने वाला है, जो अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होकर कायनात के एक एक मुतनफ्फिस को वक्ते मुकर्रर पर उसकी जरूरत के मुताबिक रिस्क फराहम फरमाता है। सबसे पहली ताकत उस क़ुद्दूस बरहक तख्लीकार की है, कारीगर की और दस्तकार की और संतकार की है। दूसरी कुव्वत जो इस कायनात के अंदर अपना सिक्का मनवाने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए सरगर्म अमल है, वो शैतान है। यानी खुदा का आसमान की बुलंदियों से गिराया हुआ फरिश्ता अपने गुनाह के बायस, अपने तकब्बर के बायस, अपनी हुक्म अदूली के बायस और अपने गलत मनसूबा जात के बायस खुदा के हजूर से निकाला हुआ फरिश्ता अपने आप को कायनात की दूसरी बड़ी कुव्वत बताता है। कायनात की तीसरी बड़ी कुव्वत इंसान है, इंसान है जो कादर मुतलक यानी इस कायनात के तख्लीकार और उसके साइड हीरो रद्द किए हुए फरिश्ते इब्लीस का निशाना है। यानी एक तरफ कादर मुतलक खड़ा है और दूसरी तरफ शैतान खड़ा है। दरमियान में कायनात की तीसरी कुव्वत यानी इंसान खड़ा है और हर घड़ी एक जंग का समा है, एक जंग का माहौल है और हम हर लम्हा एक जंग के माहौल में से गुजर रहे हैं। हर रोज गुमसान का रन पड़ता है, हर रोज जोर की लड़ाई होती है। किस तरह से इस कायनात के तख्लीकार ने सबसे पहले आसमान को आबाद किया, अपने साथ अपने फरिश्तगान को तख्लीक करके रखा और उनके साथ अपने दिल की तमाम बातों को शेयर करना पसंद किया और उनके दर्जात मुकर्रर किए। और एक मोतबर कुदसी ने अपने ही खालिक के खिलाफ एक तिहाई फरिश्तगान को अपने साथ मुत्तफिक करके बगावत और सरकशी का झंडा ऊंचा करना पसंद किया। खुदा ने उसको और उसके साथ के फरिश्तों को बर वक्त सजा तो न दी, अलबत्ता अपने हजूर से खर्च करके आलम बाला की बुलंदियों पर से जमीन की बस्तियों में दे मारा और कहा माकूल और मुकम्मल सजा वक्त मुअय्यना पर दी जाएगी। अलबत्ता तुम अपने तख्लीकार के अता किए हुए जलाल और रुतबे से बर्खास्त कर दिए गए हो, दस्तबरदार कर दिए गए हो, महरूम कर दिए गए हो। और तब से अब तक उस फरिश्ते को शैतान का नाम दिया जाता है। उसके बाद खुदाए क़ुद्दूस बरहक ने जमीन को आबाद करने का सोचा और जमीन की मिट्टी से एक तोदा लिया, उसको अपनी मर्जी के नकूश और नगार दिए, उसके अंदर अपने पास से जिंदगी का दम फूंका और उसको जीती जान किया। और यूं कायनात के अंदर एक तीसरी कुव्वत का आगाज हुआ, एक तीसरी कुव्वत वकू में आई, एक तीसरी कुव्वत वजूद में आई
और हुआ यूं कि कादर मुतलक ने उस तीसरी कुव्वत को अपना महबूब कहा और उसको अपनी पाक हजूरी में रखा, अपने पाकीज़ा बाग में। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि 212 का बुजुर्ग बरतर बादशाह, सारी कायनात का तख्लीकार और जीवन दाता और पालने वाला और इस कायनात को संभालने वाला और काफिलाए कायनात को रवा दमा रखने वाला, हर रोज ठंडे वक्त में उस आदम के साथ यानी उस तीसरी कुव्वत के साथ बाग अदन में मिलने के लिए आता। आसमान से गिराए गए फरिश्ता ने यानी कायनात की दूसरी कुव्वत ने कादर मुतलक की मुखालफत में एक और कदम लिया और कादर मुतलक के महबूब आदम को बहकाकर कादर मुतलक के खिलाफ हुक्म अदूली पर उकसाया। और नतीजे के तौर पर आदम को, उसकी बीवी को कादर मुतलक के नजदीक या कुर्बत के दायरे से खारिज किया गया, क्योंकि गुनाह के साथ कादर मुतलक के हुजूर में रहना कतई नामुमकिन था, है और रहेगा। और वो मुकद्दस कुदसी जो शैतान का रूप धार गया अपनी हुक्म अदूली और अपने तकब्बर और गरूर के बाद, वो इस हकीकत से आशना था कि कादर मुतलक की हुजूरी से, कादर मुतलक की नजदीकी से, कादर मुतलक की कुर्बत से इनको निकलवाने का एक ही तरीका है और तरीका ये है, इनसे सरकशी करवा दो, इनसे बगावत करवा दो, इनसे नाफरमानी करवा दो, इनसे हुक्म अदूली करवा दो, इनसे गुस्ताखी करवा दो, इनसे गुनाह करवा दो। कादर मुतलक ऑटोमेटिकली इनको अपनी कुर्बत और अपनी नजदीकी के दायरे से खारिज करने पर मजबूर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो कुद्दूस बरहक अपनी जात में अज़हद मेहरबान है। उसने आदम और हवा को भी उस हुक्म अदूली और नाफरमानी के बायस बार वक्त यानी उसी वक्त मारना पसंद नहीं किया। अलबत्ता जिस तरह उसने नाफरमान फरिश्ता को और उसके साथ वाले फरिश्तों को अपनी हुजूरी से निकाल फेंका, उसी तरह उसने आदम और हवा को भी अपनी कुर्बत और अपनी नजदीकी के दायरे से बाहर कर दिया, अलबत्ता उनको जिंदा रखा। अब क्या है, कादर मुतलक फरमाता है आदम से पैदा होने वाले, हवा से पैदा होने वाले जितने बनी आदम कादर मुतलक के हुक्म के मुताबिक, कादर मुतलक की मर्जी के मुताबिक, कादर मुतलक की मंशा के मुताबिक इब्लीस को रद्द कर दे, इब्लीस को रिजेक्ट कर दे, उसकी सलाह को रिजेक्ट कर दे, उसके मशवरे को रिजेक्ट कर दे। उन सबको मैं आलमे बाला पर अपने साथ बसेरा करने का इस्तेकात और एहसास बख्शूंगा और आसमानी जमीनी तहाइफ और नेमतों और बरकतों से उनके दामन को लबरेज कर दूंगा। अब क्या है, कादर मुतलक ने ना बर वक्त इब्लीस को मारा, ना बर वक्त हवा और आदम को जान से मारा, बल्कि उन दोनों कुव्वतों को कायनात के अंदर जिंदा रहने दिया। लेकिन मंसूबा बनाया कि हवा के पेट से और आदम के सुल्ब से पैदा होने वाले बनी आदम के पांव के नीचे शैतान को कुचलवाए और शैतान को कुचलने वालों को इनामात देने का वादा फरमाया और इब्लीस की मर्जी और मंशा के मुताबिक काम ना करने के अमल को इब्लीस पर गालिब आने का नाम दिया गया, गालिब आने का नाम दिया गया और ऐलान किया, ए आदम के बच्चों, ए हवा के बच्चों, तुम में से जो कोई अपने खालिक की तरफ रग़बत करे, अपने खालिक की बात मानकर इब्लीस को हिरा दे, उसके वसवसों पर, उसके मशवरों पर, उसकी सलाह पर और उसके इशारों पर कठपुतली की मानंद नाचने से इनकार कर दे और अपने खुदा के हुजूर में हुक्म अदूली ना फरमानी से ना चले, मैं उसको अपने हुजूर से तहाइफ अता फरमाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। कैसे? जब आदम और हवा बाग से निकाल दिए गए, उनके सुल्ब और उनके बतन से दो बेटे पैदा हुए, काइन और हाबिल। खुदा ने
बनी आदम से रब्ता मुस्तकिल तौर पर मुनक़ता करना पसंद नहीं किया, बल्कि खुदा ने अपनी हजूरी से, अपनी नजदीकी से, अपनी कुर्बत से उनको निकाल दिया है। लेकिन खुदा उनके साथ रब्ते में है, क्योंकि वो ज़ात अक़दस कुदरत कामिला अपनी शफ़क़त और अपने फजल के बायस मेहरबानी का मंबा है, मेहरबानी का समंदर है, मेहरबानी का सागर है। आदम और हव्वा के दोनों बेटों को कादर मुतलक ने अपने हुजूर में याद किया है और कहा, अपनी अपनी कुर्बानी लेकर मेरे हुजूर में हाजिर हो जाओ। दोनों भाई, एक भेड़ बकरियों का चरवाहा है और दूसरा किसान है। दोनों अपने तख्लीकार के हुजूर में अपने अपने तहाइफ लेकर हाजिर हुए। हाबल नामी नौजवान को कादर मुतलक के हुजूर से मकबूलियत की सनद हासिल हो गई और दूसरे के हदिये को, तोहफे को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब कायन के हदिये को जो रिजेक्ट किया गया है तो वो नहायत गज़बनाक दिखाई दे रहा है। आलम बाला पर से आवाज आती है और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। कहिए हालेलुया। आदम के बेटे, मैंने तुम दोनों को अपने हुजूर में याद किया। एक का हदिया काबिल कबूल ठहरा और दूसरे का हदिया नामकबूल ठहरा। अब तेरा मुंह बिगाड़ कर फिरने का क्या मतलब है? अगर तू कादर मुतलक के हुजूर में रास्तबाजी की राह पर चलना पसंद करे और इब्लीस के मशवरों पर ध्यान न दे और पूरे खलूस के साथ अपने खालिक के हुजूर में चले, तो क्या तू भी उसके हुजूर से मकबूलियत की संद हासिल करने में कामयाब ना होगा? लेकिन जिस तरह तेरे माँ बाप ने इब्लीस की बात मानकर अपने खालिक के हुजूर में गुनाह बोया, बदी बोई, अगर तू भी वही रास्ता इख्तियार करे तो किसी तौर पर भी तू अपने खालिक के हुजूर में मंजूर मकबूल ठहरने के लायक नहीं हो सकता। नहीं। और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। कहिए हालेलुया। दिस इज द टारगेट गिवन बाय द लॉर्ड गॉड टू चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड हव्वा। ये वो टारगेट है जो कादर मुतलक तख्लीकार की तरफ से आदम और हवा के बच्चों को दिया गया है। गुनाह पर गालिब हो, और जब गुनाह पर गालिब आने की बात की जाती है तो इसका मतलब है गुनाह के खालिक इब्लीस पर गालिब आना। गुनाह बजाते खुद कोई चीज नहीं। गुनाह करने का मतलब है कादर मुतलक के हुक्म को साइड पे करके, पसे पुश्त फेंक कर इब्लीस के मशवरे पर अमल करना। फिर सुन लीजिए, गुनाह से मुराद है कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को नजरअंदाज करना, कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को पसे पुश्त फेंकना और उसके साइड हीरो इब्लीस की मर्जी और मंशा को पूरा करना। ये गुनाह करना है। चुनाचे गुनाह पर गालिब आने से मुराद है गुनाह के खालिक इब्लीस पर गालिब आना, उसको तत्कार देना, उसके मशवरे पर अमल न करना, उसकी सलाह को काबिल गौर न समझना, तवज्जो न देना और उसकी आवाज पर कान न लगाना, उसकी सदा का शिनवा न होना और कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा देते हुए उसकी मर्जी और मंशा का पूरा करना। यह है गुनाह ना करना और गुनाह पर गालिब आना। चुनाचे आसमान पर से आवाज आती है कि तूने अपना मुंह क्यों फुलाया हुआ है?
सुन ले, अगर तू इब्लीस को धत्कार दे, अगर तू इब्लीस पर और उसके मशवरे पर जो गुनाह की सूरत इख्तियार कर जाता है, गालिब आए तो क्या तुझे भी मकबूलियत की सनद ना मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। मैं तुझे भी अपना मंजूर नजर और मकबूल नजर ठहराऊंगा। लेकिन अगर तू इब्लीस के मशवरों का शिकार होकर अपने खुदा के हुजूर में नाफरमानी और हुक्म अदौली का इर्तिकाब करे तो किसी भी तौर पर तू कादर मतलब की हुजूर में मंजूर और मकबूल ठहरने के लायक नहीं हो सकता। और खुदावंद ने काहिन से कहा कि तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। पैदाइश की किताब के 4 बाब की 6 और 7वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे मैंने जान लिया, आपने जान लिया, बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की बनी आदम के बारे में मर्जी है कि वो इब्लीस को नाकाम कर दें, इब्लीस को शिकस्त दें, इब्लीस को लताड़ दें, इब्लीस को रौंद डालें और अपने खुदा की खुशनुदी के ख्वाह होते हुए उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक अमल करें। और इस अमल को इब्लीस पर, गुनाह पर और बदी पर गालिब आने का नाम दिया गया है बाइबल मुकद्दस के अंदर। सुन लीजिए, अब इब्लीस क्या खामोश बैठा है? नहीं, वो अपने आप को कायनात की दूसरी बड़ी कुव्वत बताता है। मैंने पहले भी अर्ज किया, वो हर घड़ी इस कोशिश में है कि जो कादर मुतलक तख्लीकार ने बनी आदम को अचीव करने के लिए टारगेट दिया है उसमें बनी आदम को शिकस्त खुर्दा कर दे और उनको नाकामी का मुंह देखना पड़े और वो अपनी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी करवाए और कादर मुतलक की हुक्म अदौली करवाने में कामयाब हो जाए। और इसी अमल को जनाब मसीह फरमाया करते थे, ऐ शमौन शमौन, शैतान ने तुमको मांगा ताकि क्या करे? ताकि गेहूं की तरह फटके फटके। आपने अपने मोतबर और अपने चहेते शागिर्द से मुखातब होकर ये फिक्र अपनी जुबान अक़दस से अदा किया था, शमौन शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांगा। क्या कह रहा था? कह रहा था जरा इनको मेरे हवाला कीजिए, फिर देखिए क्या मैं इनको कादर मुतलक बाप का दिया हुआ टारगेट अचीव करने देता हूं। मैं इनको ऐसे छान फटक दूं जैसे बीबियां छाछ में अनाज डालकर फटकती, छच पा के ना मैं छड़दा ते गल कर, जरा इन्होंने मेरे हवाले कर दे। तो आप देख रहे हो दुनिया में बसने वाले बनी आदम को वो छाछ में डाल के रोज फटक रहा है और ओ धूड़ तमांदा बंदे अपनी उड़ाई हुई खे अपने सिर च पा के बड़े खुश होंगे, बड़े राजी होंगे। ओए है कुकड़ खे उड़ाई, कुकड़ खे उड़ाई ते अपने सिर में पाई। उसने बनी आदम को अपने इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाचने पर इस कदर मजबूर कर रखा है कि बंदे आप ही पर बुक्का खे अपने सिर च पाई जाते ते जश्न मना रहे, खुशियां मना रहे, भंगड़े पा रहे। ओए होए, सुन लीजिए सुन लीजिए, शमौन शमौन, शैतान ने तुमको मांगा ताकि गेहूं की तरह फटके। और फिर वही शमौन जब कादर मुतलक के बेटे यीशु मसीह ने बनी आदम की खताओं की खातिर कुर्बान होकर फिर जिंदा होकर आलम बाला पर चढ़ जाना पसंद किया और पाक रूह को भेजना पसंद किया, पाक रूह से मामूर होकर फरमाया क्या? तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। कहिए हालेलुया। ओए होए 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 होए, मालिक ने फरमाया शमौन शमौन, होशियार रहो, बेदार रहो, आसमानी बाप का
कोशिश में है कि खुदा के चुनीता लोगों का शिकार करे और उनको छाछ में डाल के फटक दे, दाना दाना अलग कर दे उनकी जात का। ओए होए होए। और वही शागिर्द पाक रूह से मामूर होकर दूसरे रास्तबाजों को ताकीदो तलकीन करते हुए कहता है, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, फाड़ खाए, फाड़ खाए। पतरस रसूल के लिखे हुए मुकद्दस खतूत में से पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारक 231 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुन लीजिए, उस्ताद ने भी बताया, ए पतरस, ए शमौन, इब्लीस की तमन्ना है कि जमीन पर के बसने वाले रास्तबाजों को रास्तबाजी की मंजिल तक ना पहुंचने दे। और इब्लीस के डंग मारने का, छाछ में डालकर फटकने का क्या मतलब है कि रास्तबाजों को गुनाह की राह पर ले चले, रास्तबाजों को ना रास्ते के रास्ते पर ले चले और उनके हाथों ऐसे गनौने घटिया गैर मेयारी गंदे और गलीज काम करवाए कि वो कादरे मुतलक के हजूर से तत्कार कर निकाल दिए जाएं, क्योंकि कादरे मुतलक हमारे गनौने अफाल अमाल के साथ हमें कबूल करने को तैयार नहीं है। जैसे आदम के बेटे कायल को नाम कबूल करार देकर तत्कार किया गया, जैसे उसके बाप और हम सब के पहले बाप यानी आदम को और उसकी बीवी को गुनाह के बायस कादरे मतलब की हजूरी और कुर्बत से निकाल दिया गया, ऐसे ही जो कोई इब्लीस के मशवरों पर अमल करके उसके दिखाए हुए सब्ज बागात के बायस नाकाम होकर शिकस्त खुर्दा होकर रास्तबाजी की राह से बिखरा जाता है, कादरे मतलब की हजूर में कभी मंजूर मकबूल ठहर नहीं सकता। चुनाचे इब्लीस इस कोशिश में है कि तुम्हें ले और छाछ में डाल के गेहूं की मानंद पटक के रख दे। और जनाब रसूल रास्तबाजों को यकीन दिलाते हैं, लड़ाई के लिए तैयार रहो, कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहो, रास्तबाजी के साथ, ईमानदारी के साथ, सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ लैस रहो, मुसल्ला रहो। और कभी ना भूलो कि शैतान हर वक्त इस कोशिश में है कि किस ईमानदार को पकड़े और गुनाह का छुरा लेकर उनकी रास्तबाजी के बरखचे उड़ा दे, तज्जियां उड़ा दे। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, फाड़ खाए। चौकन्ने रहो, एक्टिव रहो, खबरदार रहो, होशियार रहो, बेदार रहो, ताकि वो किसी भी एतबार से तुमको कादरे मुतलक के हजूर में नाफरमानी और हुक्म अदोली पर आमादा और तैयार न कर दे और तुम नामकबूल न ठहर जाओ। नहीं भाई, मुझे और आपको इब्लीस के साथ यानी कायनात की दूसरी बड़ी कुव्वत के साथ जंग करने का टारगेट दिया गया है और गालिब आने का टारगेट दिया गया है। मुझे और आपको इस बात के लिए होशियार और बेदार रहना है कि इब्लीस मुझसे गुनाह करवा कर कादरे मुतलक के हजूर से निकलवाना चाहता है, लेकिन मुझे कादरे मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को सामने रखकर इब्लीस को शिकस्त खुर्दा करके भागने पर मजबूर करना है, ताकि मैं कादरे मुतलक की हजूर से शाबाश पाने के लायक बन जाऊं। कहिए हालेलुया। चुनाचे क्या करो, तुम होशियार और बेदार रहो, बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए,
पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 231 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। पर मैं क्या जानूं इब्लीस पर गालिब कैसे आया जाता है। तारीख में दूर दूर तक मुझे कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आता जिसको मैं अपने सामने रखकर इब्लीस पर गालिब आने का, इब्लीस को शिकस्त देने का सलीका और करीना सीख सकूं। और फिर खुदा के रूह ने इंसानी शक्ल ली और जमीन पर उतार लिया और बनी आदम में से चुनिंदा शखास को मुखातब करके कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। सुन लीजिए, दुनिया कौन है? ये दुनिया हमारे ही आसमानी बाप की तख्लीक करता है, लेकिन चूंकि उसका साइड हीरो यानी दूसरी कुव्वत कहलवाने वाला इब्लीस आसमानों की बुलंदियों पर से जमीन पर गिरा दिया गया है। अब उसका शिकार इंसान है जो जमीन पर के बाशिंदगान है और इस दुनिया की नब्जों में अब उसकी मर्जी मैदे गर्दश है। इस दुनिया की नब्जों में, इस दुनिया की रगों में, इस दुनिया की नसों में अब शैतान की मर्जी महवे गर्दश है। बनी आदम खाते उस कद्दूस बरहक का है, बनी आदम पहनते उस कद्दूस बरहक का है, बनी आदम पीते उस कद्दूस बरहक का है, बनी आदम नेमतों के अंबार उस कद्दूस बरहक के जखीरा खाना से वसूल करते हैं, लेकिन काम बखुशी इब्लीस का करते हैं, लेकिन मर्जी बखुशी इब्लीस की पूरी करते हैं। चुनाचे अब ये दुनिया भी इब्लीस की नुमाइंदगी करती है। गुनाह पर गालिब आना, दुनिया पर गालिब आना, इब्लीस पर गालिब आना है, क्योंकि ये दुनिया इब्लीस की नुमाइंदगी करती है, गुनाह इब्लीस की नुमाइंदगी करता है। इब्लीस एक दरख्त का नाम है और दुनिया गुनाह, बदी, गुनों ने अफाल अमाल, घटिया काम काज और मकरू हरकत व सकनात ये उस दरख्त के समरात हैं, फल हैं। चुनाचे जब मसीह खुदावंद ने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूं तो इसका मतलब है उसने शैतान को और उसकी मजहर दुनिया को शिकस्त खुर्दा करके भागने पर मजबूर कर दिया। हालेलुया। और आप जानते हैं, मैं इस तफसील में ना जाऊंगा कि इब्लीस बनफ्स नफीस भी मसीह खुदावंद के पास मौजूद हुआ और उसको कादर मुतलक की नाफरमानी का मशवरा दिया, लेकिन मसीह खुदावंद ने उसको हिराकर भागने पर मजबूर किया और फिर कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब इब्लीस हद से तजावुज़ करने लगा तो आपने हुक्म सादर फरमाया, ऐ शैतान मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, तू जो दुनिया पर काबिज है और दुनिया के बाशिंदगान में से होकर खुदा के मंसूबों को नाकाम करने पर तुला हुआ है। मेरी नजरों से दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। और शैतान मसीह खुदावंद की नजरों से दूर हो जाने पर मजबूर हो गया और फिर आपने अपने शागिर्दों को तसल्ली देते हुए कहा, शैतान दुनिया में से होकर रास्तबाजों को बेजार कर सकता है, दुखी कर सकता है, अफसरदा कर सकता है, आजुर्दा कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें हकीकी इत्मीनान दिए देता हूं ताकि तुम्हारी अफसरदगी उस हकीकी इत्मीनान के पांव के नीचे आके दम तोड़ दे। और कहा मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर यानी मैं शैतान पर गालिब आया हूं। ये हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की अंजील मुकद्दस के 16वें बाब की
आखिरी आयत करीमा है ये जो मैंने आपके सामने 101 सफा पर से तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुन लीजिए, अगर आप शैतान के हाथों दुख उठा रहे हैं या शैतान की मजहर इस दुनिया के हाथों दुख उठा रहे हैं, तो मसीह खुदावंद के ये खूबसूरत अल्फाज बगौर सुन लीजिए, ताकि पाक रूह की कुदरत के साथ हकीकी इत्मीनान का खजाना आपके अंदर आ जाए। क्या वाह भाई वाह। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, यानी मैं शैतान पर गालिब आया हूं और उसकी नुमाइंदा दुनिया पर गालिब आया हूं। सुन लीजिए, अब मुझे और आपको एग्जाम्पल मिल गया, अब मुझे और आपको सैंपल मिल गया। अब मैं यीशु मसीह को देखता रहूंगा किस तरह से उसने अपने बाप की पाकीज़ा मर्जी को पूरा करने के लिए इब्लीस पर गालिब आने का जतन किया, कसद किया और कामयाब हुआ, और कादर मुतलक के दाहिनी तरफ उसके तख्ते हसीन पर जाओ बैठा। कहिए हालेलुया। अब मैं क्या करूंगा? मैंने पाक रूह की मार्फत आसमानी खुदा की आवाज को सुना है जो उसने पलूस रसूल के कान में भेजी ताकि वो मेरे कान तक पहुंचाए, और वो हर रास्तबाज को मुखातब करके फरमाता है, इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो, बांध लो, बांध लो। तुम इब्लीस पर गालिब ना आ पाओगे। लैस हो जाओ, मसल्ला हो जाओ और पूरी तैयारी के साथ इब्लीस का मुकाबला करो तो तुम जीत जाओगे और गालिब आओगे। जो कि कादर मुतलक ने तुमको टारगेट दिया है उसमें कामयाब हो जाओगे। कहिए हालेलुया। इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा के कितने हथियार बांध लो, खुदा के कितने हथियार बांध लो, खुदा के सब हथियार बांध लो। ओए तैयारी कम न करना। इब्लीस अपनी मकारियों में, इब्लीस अपनी अयारियों में बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो। तुम जमीन पर खुदा के नुमाइंदगान हो, तुम्हें जमीन पर काबज इब्लीस को शिकस्त देनी है, तुम्हें इब्लीस पर गालिब आना है ताकि तुम खुदा ताला के आसमानी बात के कामयाब नुमाइंदगान जाने जाओ। मुकम्मल तौर पर सदाकत और सच्चाई, नेकी और पाकीज़गी के साथ रास्ता पे रास्ता रहो, मुसल्ला रहो, लैस रहो। रास्तबाजी, सदाकत, सच्चाई, नेकी, पाकीज़गी तुम्हारा ओढ़ना बिछोना बन जाए, तुम्हारा खाना पीना बन जाए, तुम्हारा चलना फिरना बन जाए, तुम्हारा जीना मरना बन जाए, फिर तुम इब्लीस पर गालिब होगे। इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको, कायम रह सको। कौन कौन से हथियार? बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कहिए हालेलुया। और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, ले लो, ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जगते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा
दुआ किया करो ताकि तुम भी गालिब हो और दूसरे ईमानदारों के लिए भी दुआ किया करो कि वो भी इब्लीस पर गालिब आने का इस्तेकाक और एजाज़ पाने के लायक बन जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। रास्ताबाजी का दामन मत छोड़ो और पाकीज़गी का दामन मत छोड़ो और सच्चाई का दामन मत छोड़ो और सदाकत का दामन मत छोड़ो और नेकी का दामन मत छोड़ो और इन तमाम चीजों के साथ ईमान को कभी तर्क न करो, बल्कि इस बात पर पुख्ता ईमान रखो कि तुम्हारी रास्तबाजी पाकीज़गी सदाकत और नेकी राय खा जाने वाली नहीं है। ईमान के साथ बढ़ते जाओ और फिर कादर मुतलक के बेटे की कुर्बानी के बायस से मिलने वाले नजात के खुद को अपने सर के ऊपर डाल लो, हेलमेट पहन लो, ताकि इब्लीस सामने से वार करे, पीछे से वार करे तो वो तुम्हारे दिलो दिमाग तक पहुंच ना पाए ना ना। और फिर खुदा के कलाम के रमूज़ और असरार से कभी बेगाना और ना आशना ना रहो ना। इब्लीस ने जब भी मसीह खुदावंद पर वार किया, आपने अपने आसमानी बाप के कलाम मुकद्दस में से उसको हवाला जात देकर शिकस्त दी और कहा मेरे बाप के कलाम में ये इरशाद हुआ है और मैं अपने बाप की तालीमात का, अपने बाप के अहकामात का, अपने बाप के इरशादात का और अपने बाप के फरमूदात का हर तौर हर कीमत पर लिहाज रखूंगा और मैं किसी कीमत पर भी तेरी बात मानने को तैयार और आमादा नहीं होगा। कहिए हालेलुया। चुनाचे तू मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा, दूर हो जा। और वो दूर हो गया, दफा हो गया। मुझे और आपको रास्तबाजी, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई और नेकी अपना लिबास, अपनी पोशाक बनाने की ताकीद और तलकीन है और फिर इन तमाम चीजों के साथ ईमान की तलवार साथ लेकर चलना है। इससे मुराद है मेरा पुख्ता यकीन और पुख्ता एतमाद और एतकाद और ईमान हो कि ये सारी चीजें रंग लाएंगी। मेरा ईमान इस बात पर कायम हो कि कादर मतलब की हुजूर में मेरी रास्तबाजी और ईमानदारी, पाकीज़गी और सदाकत की कदर और कीमत है और इब्लीस जरूर शिकस्त खुर्दा होकर मेरी जिंदगी से भाग जाएगा और मगलूब हो जाएगा। कहिए हालेलुया। और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और कभी भी दुआ करना फरामोश न करो, बल्कि आसमानी खुदा के साथ यानी अपने बड़े हेडक्वार्टर के साथ राबते में रहो ताकि तुम्हारे लिए हथियारों की फराहमी हर तौर पर मुमकिन बनाई जाए और आपको हथियारों की कमी ना हो ताकि आप इब्लीस के हाथों मगलूब होकर कादर मुतलक की रास्तबाजी की राहों पर से फिसल ना जाओ ना भाई। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जगते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या करो? इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो, बांध लो, बांध लो, बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, बुझा सको, बुझा सको। वाह भाई वाह। और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जगते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। पलूस रसूल का पाक रूह की तहरीक के साथ इफ्सियों के नाम का लिखा हुआ खत उसका 6ठा बाब और उसकी 13वीं ता 18वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 188 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कितनी तैयारी है जो मुझे और आपको करने की तलकीन और ताकीद है ताकि मैं और आप इब्लीस से शिकस्त खुर्दा होकर अपने आसमानी बाप के हुजूर से नामकबूलियत की संद ना ले लें ना, बल्कि मुझे और आपको दिया गया टारगेट मुझे और आपको अचीव करने के लिए हथियारों की फराहमी की यकीन दहानी कराई गई।
लेकिन उन हथियारों का इस्तेमाल तो मैंने और आप ही ने करना है ना। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का वक्त लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको और नजात का खूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जगते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, दुआ किया करो। मैंने अर्ज किया इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका छठा बाब और उसकी 13वीं से 18वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 188 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया। अब इन तमाम आयत मुबारक का निचोड़ क्या है, एक ही आज पढ़ूंगा। जनाब यकूब रसूल के लिखे हुए आम खत के चौथे बाब की 7वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 226 पर से तलावत करने की आदत पाने लगा हूं। बस खुदा के ताबिया हो जाओ, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये हालेलुया। यहाँ पर मैं ये बात भी बताता चलूं कि इब्लीस को भगाने से मुराद हमारे देहातों में, हमारे शहरों में कम पढ़े लिखे लोग बदरूह निकलना मुराद लेते और इन आयात मुबारक की तशरीह और तौज़ीह सिर्फ इसी गर्ज से करते हैं कि बदरू को झड़कना या किसी बीमार पर दुआ करना इब्लीस को भगाना है। फिर हकीकत इब्लीस को भगाना ये है कि मैं अपने हाथों को इब्लीसियत के लिए इस्तेमाल करने के लिए आमादा ना हूं। मैं अपने पांव को इब्लीसियत के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा ना हूं। मैं अपनी जुबान को इब्लीसियत के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा ना हूं। मैं अपनी आंखों को इब्लीसियत के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा ना हूं। अलगरज मैं अपने जिस्म जान के किसी हिस्से को भी इब्लीसियत के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा ना हूं और मैं किसी कीमत पर भी इब्लीस के इशारों पर कठपुतली की मानंद नाचने पर आमादा ना हूं। ये इब्लीस को मगलूब करके भागने पर मजबूर करना है और ये इब्लीस पर गालिब आना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए हर रोज दुआ करूं, लेकिन जब मैं उसके दिए हुए लालच के अंधे सांप को अपने गले में लटकाकर मुल्क मुल्क की खाक छानता फिरता हूं, तो क्या मैं इब्लीस पर गालिब आ चुका हूं? इब्लीस डॉलर की सूरत में भी मेरे सामने आ खड़ा होता है। इब्लीस औरत की सूरत में भी मेरे सामने आ खड़ा होता है। इब्लीस गाड़ी की सूरत में भी मेरे सामने आ खड़ा होता है। हत्ता के इब्लीस बड़े बड़े हदियों और चंदों की सूरत में भी मेरे सामने आ खड़ा होता है, ताकि मैं उस कद्दूस बरहक के काम को सानवी हैसियत दूं और अपने जिस्मानी वसाइल और जराए को बढ़ाने के लिए सरगर्म अमर रहूं और इसी दौड़ में जुटा रहूं कि मेरा दामन रपाओं से भर जाए, मादी वसाइल से भर जाए, जिस्मानी जराए से भर जाए। और सिर्फ बदरू गिरफ्तार बंदे पर दुआ करना इब्लीस को भगाना नहीं होता भाई। इब्लीस को भगाने से मुराद है मैं अपने जिस्म के किसी हिस्से को, ईमान के अपनी सोच के किसी हिस्से को इब्लीसियत का शिकार न होने दो, शैतानियत का शिकार न होने दो। मेरा अंदर बार इब्लीसियत और शैतानियत की आमाजगाह न बन जाए। नहीं नहीं, बल्कि मैं उसके हर गनौने घटिया गैर मियारी मशवरे पर गालिब आकर अपने खुदा की खुशनुदी की राह पर दौड़ा चला जाऊंगा।
ये इब्लीस पर गालिबान है। बस खुदा के तबिया हो जाओ, बस खुदा के तबिया हो जाओ। जो रसूल फरमा रहे थे, रास्तबाजी ना छोड़ो, ईमानदारी ना छोड़ो, पाकीज़गी ना छोड़ो, सच्चाई ना छोड़ो, नेकी ना छोड़ो, ईमान ना छोड़ो, खुशखबरी ना छोड़ो, सुलह ना छोड़ो, अमन ना छोड़ो, सलामती ना छोड़ो। और ये तुम्हारे लिए हथियारों के काम देंगी। ये चीजें तुम्हारे लिए हथियारों की सी हैसियत रखती हैं। दुआ, कादरे मुतलक बाप से राबते में रहना, ये चीजें तुम्हारे लिए हथियारों की सी हैसियत रखती हैं। और इनका निचोड़ दूसरे रसूल ने बताया, बस खुदा के ताबिया हो जाओ, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कहिए हालेलुया। यकूब रसूल का पाक रूह की तहरीक से लिखा हुआ आम खत, उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत करीमा 226 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। हालेलुया। बस खुदा के ताबिया हो जाओ। रास्तबाजी, पाकीज़गी, सदाकत, सच्चाई और नेकी करने का मतलब है खुदा के अहकाम पाकीज़ा के ताबिया हो जाओ। क्योंकि खुदा की खुशनुदी बहार तार इन्हीं चीजों में पोशीदा, मजम्मर और पिन्हा है कि जमीन पर रास्तबाजी के काम को सर अंजाम दिया जाए, नेकी और पाकीज़गी का दौर दौरा हो और इंसानी मुआशरे में कोई किसी को ठगी ना लगाए, कोई किसी को फरेब न दे, कोई किसी को दाव न लगाए, कोई किसी को धोखा न दे, कोई किसी की हक तलफी न करे, कोई किसी के साथ ज्यादती न करे और इंसानी मुआशरे के किसी पहलू में भी इस्तेसालो इस्तेबदाद का नाम तक न हो, जुल्म जबर का नाम तक न हो, लूट गसूट का नाम तक न हो, कत्लो गारत का नाम तक न हो, बुत परस्ती और जादूगरी का नाम तक न हो। इन तमाम चीजों के अपोजिट चलना रास्तबाजी, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई है। और इन कामों को अंजाम देने वाले, रास्तबाजी, पाकीज़गी, सदाकत, सच्चाई और नेकी को अंजाम देने वाले खुदा के ताबेदार लोग हैं। कहिए हालेलुया। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। हूरों के साथ, मुक्कों के साथ, तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ, बालों के साथ, डंडों के साथ, कुल्हाड़ों के साथ, बंदूकों के साथ, बम्बों के साथ नहीं। रास्तबाजी, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई और नेकी के साथ बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मैंने कहा यकूब रसूल का लिखा हुआ आम खत, उसका 4था बाब, उसकी 7वीं आयत मुबारक 226 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। अब मैंने खुदा के ताबिया होना पसंद किया, आपने खुदा के ताबिया होना पसंद किया, ईमानदारों ने खुदा के ताबिया होना पसंद किया, रास्तबाजों ने खुदा के ताबिया होना पसंद किया। और रास्तबाजी को और ईमानदारी को और पाकीज़गी को और सदाकत को और सच्चाई को और नेकी को और रास्तबाजी को, रास्ती को किसी कीमत पर भी हाथ से नहीं जाने दिया। अब क्या होगा? अब इब्लीस भाग गया। अब इब्लीस मुझे शराब नोशी पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे बुत परस्ती पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे हरामकारी पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे जनाकारी पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे मक्कारी और अयारी पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे फरेबकारी पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे ज़र परस्ती पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे जादूगरी पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे लड़ाई झगड़े पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे लूट गसूट पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे डाका चोरी पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे रिश्वतखोरी पर मजबूर नहीं कर सकता, इब्लीस मुझे किसी भी गनौने घटिया गैर में गंदे गलीज और मकरूह काम पर मजबूर नहीं कर सकता। भला क्यों? मैंने इस गुर पर अमल कर लिया है। बस खुदा के ताबिया हो जाओ।
जब मैं खुदा की ताबियादारी और फर्मा बरदारी के दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा तो वो मेरा शिकार कैसे करेगा और अपने कामों में मुझे किस तरह से इन्वॉल्व कर लेगा? हरगिज़ नहीं। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा और मैं और आप ठहरे रास्तबाज। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब हल्का सा नक्शा दिखा दूं कि अगर आप इस मरहले तक आ पहुंचे हैं तो फिर आपके लिए किस किस इनाम का आसमानों के आसमान से ऐलान होने वाला है। क्या क्या तहाइफ आपके दामन में उंडेल दिए जाने वाले हैं। वाह भाई वाह। वो कुद्दूस बरहक जो बनी आदम के लिए इंसानी सूरत लेकर जमीन पर उतरा, सलीब पर मुआ, कब्र में दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आलम बाला पर चढ़ गया और अपने तख्त अजीम पर बाप के दाने जा बैठा है। अपने तख्त पर से आवाज देकर फरमाता है, तू गालिब आ गया, तूने आसमानी बाप के अहकामों कवानीन किताबियां रहकर इब्लीस को हिरा दिया। अब सुन, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गौर से सुनो भाई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुन लीजिए, जब खुदा ने बागे अदन को सजाने और संवारने का एहतमाम और इंतजाम किया ना, बहुत सारे बल्कि सारे के सारे फलदार दरख्त उसमें उगाए, दो खास दरख्त लगाए। बाइबल मुकद्दसा में बताती है, एक नेकी और बदी की पहचान का दरख्त और एक जिंदगी का दरख्त, हयात का दरख्त। नेकी और बदी के दरख्त के फल खाने की तो नौबत आ पहुंची और कहानी वहीं पर खत्म हो गई। बनी आदम में से जिंदगी के दरख्त का फल खाने तक कोई एक भी पहुंच नहीं पाया और खुदा ने आदम और हवा को बाग से चलता किया और 16 जन तलवार का पैरा लगाकर अपने कुदसियों को ताकीदन कहा, जिंदगी के दरख्त की राह की खूब हिफाजत करो ताकि आदम और उसकी बीवियां, उसकी नस्लों में से पैदा होने वाला कोई भी इस राह से गुजरकर जिंदगी के दरख्त के फल को खाने के लायक नहीं ना हो सके, बल्कि जो मेरा दिया हुआ टारगेट अचीव करेगा उसको ये फल खाने को दिया जाएगा। कहिए हालेलुया। और जनाब मसीह खुदा का सबसे बड़ा नुमाइंदा अपनी जुबान अक़दस से फरमाता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, जो इब्लीस को हिरा दे, जो इब्लीस को शिकस्त दे, जो इब्लीस को नाकाम कर दे, इब्लीस के कहने पर ना नाचे, इब्लीस के इशारों पर कठपुतली की मानंद डांस न करे, मैं उसे क्या करूंगा। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। कहिए हालेलुया। यानी वो अब्दी हो जाएगा, जिसको जिंदगी के दरख्त का फल खाने को मिल जाएगा। इसका मतलब है वो शख्स दोबारा कभी मरने वाला नहीं है, नहीं है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। वाह भाई वाह। लेकिन सुनना उसने है जिसके कान होंगे। कान तो सबके हैं, लेकिन सब कान आसमानी खुदा की या उसके बर्रे की आवाज को सुनने के लिए आमादा और तैयार नहीं होते। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा की फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तोहफा नंबर 1 अब्दी कर दूंगा मैं उसको, जो इब्लीस को शिकस्त दे, इब्लीस को हिरा दे और उसके सब्ज बागात का शिकार न हो, उसकी गनूनी ख्वाहिशात का शिकार न हो, उसकी गंदी चालों का शिकार न हो, उसके फेंके हुए गनौने जालों का शिकार न हो
और बदी से, गुनाह से अपने आप को पाकीज़ा रखने के लिए कादर मुतलक के अहकाम कवानीन के ताबे हो जाए, उसके लिए ये इनामात हैं जो गालिब आए। मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। यीशु मसीह का मुकाशवा यूहन्ना आरफ की मार्फत उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत मुबारक 243 सफ़र से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। प्रेस तोहफा नंबर 2, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, बाइबल मुकद्दस के सफ़हात पर बाइबल मुकद्दस के खूबसूरत सुनहरे और दरख्शां और राग पर बिखरी हुई सच्चाइयों में से एक सच्चाई है कि जो मसीह यीशु पर ईमान लाकर पाक रूह की तहरीक के साथ दूसरी पैदाइश ले चुके, यानी जो 2 पैदाइशों में से गुजरे, एक मां के बतन से पैदाइश पाई, दूसरी रूह कुद्दस के बतन से पैदाइश पाई, वो लोग दूसरी मौत का शिकार ना होंगे क्योंकि वो गालिब आ गए इब्लीस पर। और जो एक ही पैदाइश पा चुके हैं वो दूसरी मौत में जाएंगे। उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाकर पाक रूह की तहरीक के साथ दूसरी पैदाइश नहीं पाई और वो इब्लीस पर गालिब आने के टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। चुनाचे वो दूसरी मौत यानी अबदी हलाकत की भट्टी में डाल दिए जाएंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स हम यूं कहेंगे, जो एक पैदाइश पाएगा वो 2 अमवात से गुजरेगा और जो 2 पैदाइशें पाएगा वो 1 मौत में से गुजरेगा। फिर सुन लीजिए, जो 1 पैदाइश पाएगा वो 2 अमवात में से गुजरेगा, जो 2 पैदाइशें पाएगा वो 1 मौत में से गुजरेगा। दूसरी मौत से उसे नुकसान ना पहुंचेगा। कहिए हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। यूहन्ना आरफ की मार्फत मसीह खुदावंद का जिंदा मुकाशफा उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत मुबारक 243 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। गालिब आने वालों के लिए कादर मुतलक के हजूर से तहाइफ बांटने वाले यीशु मसीह की आवाज के मुताबिक जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। ये पहले तोहफे का दूसरा हिस्सा है। मैं उसको अबदी जिंदगी के दरख्त का फल खाने को दूंगा, यानी वो दूसरी मौत में से हरगिज नहीं गुजरेगा ना, वो दूसरी और कर्बनाक मौत का शिकार ना होगा। तोहफा नंबर 3, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। कहिए हालेलुया। ये नई आइडेंटिफिकेशन है, नया नाम, नई कायनात के अंदर दाखला पाने वालों के लिए नया आईडी कार्ड वकूअ में आएगा, वजूद में आएगा। एक तो मैं हयात अबदी की रोटी के नवाले उसे दूंगा ताकि वो दोबारा दूसरी मौत का शिकार ना हो, और दूसरा ये उसके लिए अबदी जिंदगी के शहर में दाखिले का सर्टिफिकेट प्रिंट करवा दिया जाएगा। उस पर पाने वाले का नाम लिखा हुआ होगा और इस अंदाज से लिखा हुआ होगा कि पाने वाले के सिवा कोई दूसरा उसे पढ़ भी ना पाएगा। कहिए हालेलुया। यानी उस डॉक्यूमेंट को पाने वाले के सिवा किसी दूसरे के काम का वो डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं है।
जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। मुकाशफा यीशु मसीह का और मार्फत यूहन्ना रसूल के उसका दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत मुबारका सफा नंबर 243 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। गालिब आने वालों के लिए तोहफा नंबर 4, जो गालिब आए, जो गालिब आए और मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनाचे मैंने भी ऐसा ही इख्तियार अपने बाप से पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। क्योंकि उसने तारीकी के बादशाह इब्लीस की हुकूमत को अपने दिलो दिमाग पर काबूज नहीं होने दिया और कबूल नहीं किया। चुनाचे मैं उसे कौमों पर हुकूमत करने की अथॉरिटी भी दूंगा और फिर उजाले की नुमाइंदगी करने वाले को सुबह का सितारा भी दिया जाएगा ताकि साबित हो इसने जमीन पर अंधेरे न खाए, अंधेरे न बांटे, अंधेरे न पिए, अंधेरे न उड़े और न अंधेरे के बादशाह इब्लीस को कबूल करके उसकी पैरवी करना पसंद किया ना। और जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के सांसे उन पर हुकूमत करेगा जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनाचे मैंने भी ऐसा ही इख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की 26वीं आयत से 29वीं आयत तक का हवाला 244 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। ये है तोहफा नंबर 4 जो आलम बाला के बादशाह रब्बुल अफ़वाज के हजूर से गालिब आने वालों को दिया जाने वाला है। और गालिब आने वालों के लिए तोहफा नंबर 5 सुन लीजिए। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरकत न काटूंगा बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। क्लैप करो यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी क्योंकि उसने जमीन पर इब्लीस के घिनौने कामों के बायस अपनी सोनी खूबसूरत पोशाक पर दाग धब्बे नहीं आने दिए बल्कि रास्तबाजी की पोशाक पहनकर, सच्चाई और सदाकत की पोशाक पहनकर कादरे मतलब की तरफ से इब्लीस के साथ भरपूर जंग की और मसीह खुदामंद के खून से धुली हुई पोशाक पर कोई दाग धब्बा नहीं आने दिया। उसको आसमानी सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए उसके नाम किताब हयात में लिख लिया जाएगा। इसका मतलब है वो अब्दी लोगों में शुमार किया जाएगा। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ न काटूंगा बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकाशफा की किताब के 3रे बाब की 5वीं और 6ठी आयत मुबारक 244 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। जो गालिब आने वालों के लिए 5वां तोहफा है। कहिए हालेलुया। गालिब आने वालों के लिए 6ठा तोहफा। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा।
वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से। अगर आप गालिब आ गए हो, इब्लीस को हरा चुके हो, इब्लीस को आपने शिकस्त दे दी है, तो सुन लो, आप खुदावंद खुदा की बारगाहों में एक पिलर के तौर पर याद किए जाओगे। आपको बनाने वाला खुदा की बारगाहों के अंदर एक सतून किसी हैसियत दे देगा। और पिलर फिर छत के नीचे से निकाला नहीं जाता, नहीं, सतून फिर छत के नीचे से निकाला नहीं जाता। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से। क्या फरमाता है मुकाशफा की किताब के 3 बाब की 12वीं और 13वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 244 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। गालिब आने वालों के लिए तोहफा नंबर 6 मैंने आपके सामने तलावत किया है, और तोहफा नंबर 7 सुन लीजिए। वाह भाई वाह, जो गालिब आए, जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह कि मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। कहिए हालेलुया। एंड हो गया रास्ता बाज के इनामात का। कहिए हालेलुया। क्या बड़ा टारगेट है। अगर इब्लीस के साथ कुश्ती लड़ना बहुत बड़ा काम है, तो इनामात की भी वो हद है जो हमारे समझ से बाला है। ओए होए 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 होए, गोया आप और मैं तख्ते अजीम पर विराजमान होने वाले हैं, आलमे वाला पर जाकर इस टारगेट को अचीव करने के बाद जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। जीसस क्राइस्ट सेज, यीशु फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जा चढ़ा तू तो आसमानों पर, तेरी मंजिल की कोई हद नहीं है, कहां तेरी बुलंदी लिख सकूंगा, मेरे लफ्जों का इतना कद नहीं है। जो गालिब आए, जो गालिब आए, वो गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, बादशाह हो, गदागर हो, बकारी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, जो गालिब आए, जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से। क्या फरमाता है, जिंदगी के दरख्त का फल गालिब आने वालों के लिए, दूसरी मौत से अबदी छुटकारा गालिब आने वालों के लिए, फिर पशीता मन के नवाले गालिब आने वालों के लिए, फिर अबदी जिंदगी के देश में दाखिले का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड गालिब आने वालों के लिए।
कौमों पर इख्तियार है। सुबह के सितारे का हसूल गालिब आने वालों के लिए, फिर सफेद आसमानी पोशाक गालिब आने वालों के लिए, और हयाते अब्दी की किताब में नाम का इंदराज गालिब आने वालों के लिए, फिर कादर मुतलक के मकदस में सतून की सी हसीयत पाने का एजाज और शरफ गालिब आने वालों के लिए, और फिर मसीह खुदावंद के साथ तख्त अजीम पर विराजमान होने का शरफ गालिब आने वालों के लिए। कहिए हालेलुया। अगर कोई गालिब आए तो क्या होगा, ना आए तो क्या होगा। 2 आयाते करीमा पढ़ के आपको रुखसत कर देने वाला हूं। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। फिर सुन लीजिए, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये वो लोग हैं जो शैतान पर गालिब आने के बजाय उससे मगलूब हो गए, और जो कुछ इब्लीस ने कहा उसके इशारों पर कठपुतलियों की मानद नाचते चले गए। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है जिससे महफूज करने का यीशु मसीह वादा फरमा रहा था गालिब आने वाले के साथ। जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। ये है वो दूसरी मौत, इटर्नल डिस्ट्रक्शन, आग और गंधक की झील। ओए होए। फिर सुनिए, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। नहीं भाई, मुझे गालिब आना है ताकि मैं बयान करता तमाम तहाइफ का वारिस बनने के लायक बन सकूं। मुझे इब्लीस को अपनी जिंदगी में काम करने की इजाजत नहीं देनी। मुझे इब्लीस के इशारों पर नहीं नाचना। मुझे इब्लीस के दिखाए हुए सब्ज़ बागात का शिकार होकर गुनाह और बदी के रास्ते पर चल नहीं देना। नहीं, मुझे अपने खुदा की तरफ देखते रहना और उसके अहकामों कवानीन का लिहाज रखना है, ताकि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इन तमाम तहाइफ को मेरे दामन में डाले, और फिर मुझे अपने बेटे के साथ आसमानों के आसमान पर अजीम तख्त पर विराजमान होने का एजाज और शरफ अता फरमाए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।